नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DGW24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर रही है, टिकटों का बंटवारा हो चुका है और उम्मीदवारों के नाम भी घोषित हो चुके हैं। इसी बीच एक ऐसी पार्टी है जो जनसंपर्क में लगी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उसे कोई भी चिन्ह अभी तक चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। आप समझ गए होंगे मैं किस राजनीतिक पार्टी की बात कर रही हूँ। मार्च के महीने में यानी कि 8 मार्च को अखबार के फ्रंट पेज पर इस पार्टी का विज्ञापन छपता है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच जाती है। एक लड़की खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर देती है, जिसके बाद उनको बचकाना हरकत कहकर सभी नेता जो है वो टारगेट करने लगते हैं। ये कहने लगते हैं कि एक बचकाना हरकत है, ऐसी कोई सीएम नहीं बन जाता। लेकिन इस वक्त जो ये पार्टी जिस तरह से जनसंपर्क कर रही है, गांव-गांव में घूम-घूम कर लोगों को जागरूक कर रही है, उसमें ये कहा जा सकता है कि इस वक्त इस पार्टी का अच्छा खासा नाम बिहार में सुनने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह नहीं मिला है, तो इस पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा इस बार चुनाव लड़ना, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिजीत सर हैं। इतने सारे सस्पेंस के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस पार्टी की बात कर रही हूँ। इस पार्टी का नाम है प्लूरल्स और प्लूरल्स पार्टी की प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी इन दिनों बिहार में सुर्खियों में बनी हुई हैं। अलग अलग तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए वो आए दिन प्रचार करती है। अपनी उम्मीदवारों के नाम भी उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए ही घोषित किया। साथ ही साथ वो सारे गांव में घूम घूम कर अभी खोइछा अभियान चला रही है। कह रही है कि 108 खोइछा दीजिए और मुझे कर्ज से भर दीजिए। ये सारी चीज़ें इनके लिए कितनी प्रॉफिटेबल होंगी, इस पे बात करेंगे हम अभिजीत सर से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लूरल्स इस बार के विधानसभा में अपना झंडा गाड़ेगा या फिर कहीं ना कहीं आरजेडी, बीजेपी, जदयू जैसे बड़े नाम के आगे घुटने टेक देगा। सर, क्या लगता है आपको प्लूरल्स कितना आगे बढ़ सकती है इस बार, और पुष्पम प्रिया चौधरी का ये जो इतना सारा जनसंपर्क कर रही है, गाँव-गाँव में घूम कर, कितना कारगर साबित होगा? निशा, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि किसी भी पार्टी को विधानसभा या लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए एक सिंबल की ज़रूरत होती है, एक प्रतीक चिन्ह की ज़रूरत होती है, एक चुनाव चिन्ह, जो चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग उसे आवंटित करती है। लेकिन प्लूरल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या ये बन के अभी सामने आई है कि प्लूरल्स पार्टी को अभी तक चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया है। लेकिन प्लूरल्स पार्टी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही है। उसके जो प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो हर जिले में जाके, हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के लोगों से मिल रही है, लोगों को बिहार में बदलाव को लेकर लोगों को प्रेरित कर रही है। और साथ ही फर्स्ट फेज में जहां जहां बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से 40 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अब तक प्लूरल्स को चुनाव चिन्ह नहीं मिले हैं। और अभी जो वर्तमान हालात हैं, फर्स्ट फेज़ के लिए नामांकन का जो तारीख चुनाव आयोग ने तय किया है वो कल तक है, यानी कि 8 अक्टूबर तक ही है। ऐसे में अगर प्लूरल्स पार्टी को आज चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाता है तो फिर उनके सामने में एक बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि तब उनके पास प्लूरल्स नाम से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा और उनके जो उम्मीदवार हैं, हो सकता है कि वो निर्दलीय ही उन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़े। ऐसे में भी एक समस्या है। समस्या ये है कि जब निर्दलीय कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वहाँ के जो निर्वाची पदाधिकारी होते हैं वो उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं। ऐसे में प्लूरल्स पार्टी को जरूरी नहीं है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक ही तरह का सिंबल मिले उनके उम्मीदवारों को, क्योंकि जहां जो सिंबल खाली होगा वो सिंबल आवंटित किया जाता है उम्मीदवारों को। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि प्लूरल्स पार्टी के जितने भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है वो अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें एक जैसा चुनाव चिन्ह मिले। ऐसे में लोगों के सामने में काफ़ी कन्फ्यूजन होगी कि आखिर किसे वोट करें, क्योंकि प्लूरल्स का फिर कोई एक चुनाव चिन्ह नहीं रह जाएगा जिसे प्लूरल्स अपना चुनाव चिन्ह बताकर प्रचार करे। उन्हें काफ़ी समस्याएं होगी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाके अलग अलग चुनाव चिन्ह के लिए उम्मीदवारों के लिए उन्हें वोट मांगना होगा पुष्पम प्रिया चौधरी को। तो ये बहुत बड़ी समस्या सामने दिख रही है। अब आपने पूछा था सवाल कि क्या कर पाएगी प्लूरल्स। देखिए निशा, सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार में जो बिहार की जनता है, जो बिहार के वोटर्स हैं, वो दो
बड़े गठबंधन के इर्द गिर्द ही अपना मतदान करते हैं, एक एनडीए गठबंधन और दूसरा महागठबंधन। तो महागठबंधन में जो पार्टियां हैं वो आरजेडी हैं, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल, उसके बाद कांग्रेस है और साथ में सीपीआई सीपीएम भी महागठबंधन का हिस्सा है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, साथ में बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू, अभी जो महागठबंधन से अलग हुई है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी वो भी है, साथ ही जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी है। तो इन दिग्गजों के बीच में एक पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि कहीं से भी पहले से राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है, हालांकि पुष्पम प्रिया चौधरी के पिता जो है वो जेडीयू में हैं, फिलहाल भी हैं और जेडीयू के नेता हैं और एमएलसी भी हाल ही में उन्होंने पुष्पम हाँ, प्रिया चौधरी को सपोर्ट भी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पुष्पम प्रिया चौधरी अगर राजनीति में आना चाहती है, अगर राजनीति करना चाहती है तो क्या बुरा है, वो उसका अपना मन है और जो उनके पिता है उनका अपना मन है, उनकी अपनी राय है। तो ये जो है पुष्पम प्रिया चौधरी के लिए काफ़ी चुनौती भरा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी दिग्गज पार्टियां जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी है, इन सब पार्टियों के बीच अपना झंडा गाड़ना एक नई पार्टी के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती सामने दिख रही है। सर, 2 विधानसभा क्षेत्र जहां से पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद को उम्मीदवार घोषित किया है, पहला बांकीपुर है, दूसरा है बिस्फी। क्या लगता है आपको अभी जो वहां की स्थिति है, जो सीटिंग एमएलए हैं अभी वहां के, उनके मुकाबले लोग पुष्पम प्रिया चौधरी को पसंद करेंगे? क्योंकि मैं बांकीपुर गई थी कल, मैंने कुछ लोगों से बात किया, उन लोगों का कहना है हमने नाम नहीं सुना है। तो क्या लगता है आपको कि जहाँ से उन्होंने खुद को उम्मीदवार घोषित किया है वहाँ के लोग अभी जानते भी नहीं है, जीतना आसान है उनके लिए? निशा, जीतने की बात तो हम अभी नहीं करेंगे। जहाँ तक बात है कि लोग उन्हें जानते हैं या नहीं, तो जितने लोग सोशल मीडिया पे हैं वो ज़रूर पुष्पम प्रिया चौधरी को जान रहे हैं, या फिर जो लोग अखबार पढ़ते हैं वो ज़रूर पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में जानते हैं। लेकिन जो गांव के, जो निचले तबके के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, जो अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो पुष्पम प्रिया चौधरी को बिल्कुल नहीं जानते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बिस्फी विधानसभा क्षेत्र की, जहां से वो पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ने की बात कही है। तो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में राजद के जो कद्दावर विधायक हैं फैयाज अहमद, वो वहाँ से विधायक हैं बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से। साथ ही हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे में हरिभूषण ठाकुर बचौल और फैयाज अहमद, डॉक्टर फैयाज अहमद के बीच में पुष्पम प्रिया चौधरी का चुनाव लड़कर जीतना बहुत बड़ी बात है, और ये फिलहाल तो हमें संभव नहीं दिख रही है। बाकी जनता का मूड है, अगर पुष्पम प्रिया चौधरी बिस्फी की जनता को रिझा पाती है अपने बातों से या फिर अपने वादों से, जिस तरह चुनाव के समय में हर नेता वादे करते हैं, तो अगर अपने वादों से बिस्फी की जनता को पुष्पम प्रिया चौधरी रिझा पाती है तो कुछ बात बन सकती है। फिलहाल बिस्फी में इन 2 दिग्गज नेताओं के बीच में तो पुष्पम प्रिया चौधरी का कोई चांस नहीं दिख रहा है। लास्ट सवाल मेरा आपसे यही होगा सर कि प्लूरल्स 8 मार्च को अपने पार्टी का प्रचार करती है, हेडलाइंस बन जाती है और उसके बाद उन पर कई तरह के सवाल उठते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी उनकी पार्टी पर कि वो ऑडी से घूमती है, महंगे इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट करा दिया, उसमें इतना पैसा खर्च किया गया होगा, जिसमें उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किसी भी राजनीतिक स्ट्रगल नहीं किया है, मतलब उन्होंने बिहार की राजनीति में आने के लिए, तो वो गरीबों के दुख को कैसे समझेंगी? लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम पुष्पम प्रिया चौधरी के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालें तो वो ज़्यादातर गांव बस्ती में जाकर के वहाँ की औरतों से मिलती हैं, औरतों की स्थिति को उजागर करती हैं और ये बोलती हैं कि जो उनको टारगेट कर रहे हैं उनको कहती है कि वो बिहार पर राजनीति करते हैं और मैं बिहार से प्यार। क्या लगता है आपको कि जो विदेश से लड़की पढ़ के आई है, जिसने कभी बिहार की राजनीति को मतलब बारीकी से नहीं देखा या नज़दीकी से नहीं देखा, वो अचानक से इस तरह से आकर के गरीबों के दिल में अपनी जगह को बनाने में कामयाब होगी? और ये जो सवाल लिया उंगलियां उन पर उठ रही हैं कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या आपको लग रहा है, ये सही है उंगली उठाना? निशा, सबसे पहले जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं है पुष्पम, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर क्लियर करता हूँ कि पुष्पम प्रिया चौधरी का परिवार राजनीति में शुरू से सक्रिय रहा है
और राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी रही है। हालांकि जैसा आपने कहा कि वो बाहर रही है, तो बिल्कुल सही है कि वो बाहर रही है, राजनीति से उनका कोई लगाव नहीं रहा है, दूर दूर तक काफ़ी दूर रही है वो राजनीति से। लेकिन जिस तरह से सवाल उठे कि वो ऑडी से घूमती है या फिर लाखों रुपया विज्ञापन पे खर्च करती है या सोशल मीडिया पे खर्च करती है और लोगों तक जा रही है, गांव-गांव में जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव का वक्त आता है और जो भी उम्मीदवार होते हैं या फिर जो भी पार्टी के नेता होते हैं, वो चुनाव के वक्त तो कम से कम गांव-गांव में घूमते ही हैं। भले ही वो पुष्पम प्रिया चौधरी ओडी से घूम रही हो और दूसरे नेता फॉर्चूनर से घूमते हैं, तो नेता जो भी हैं, जो भी आते हैं, वो इस तरह से ही मतलब महंगी गाड़ियों में आते हैं, महंगे कपड़े पहन के आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उनका दुख दर्द बांटने की वो जो कोशिश करते हैं या फिर दिखावा करते हैं, जो भी कहें इसे। लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है, जब वोट हो जाता है, उम्मीदवार या तो हार जाते हैं या फिर जो जीत जाते हैं, फिर उस जनता के पास, वो जो गरीब जनता है, उसे भूल जाते हैं। ये आमतौर पर देखा गया है। आप भी फील्ड में जाती हैं निशा, पब्लिक ओपिनियन करती है, मैं भी जाता हूं, तो हाँ, आमतौर पर हम देखते हैं लोगों की यही शिकायत होती है कि जिन्हें उन्होंने वोट दिया, वोट देकर जिता दिया, वो बाद 5 साल तक फिर जनता से मिलने नहीं आते हैं और जनता के दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम पुष्पम प्रिया चौधरी को भी इसी नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त है और पुष्पम प्रिया चौधरी को चुनाव लड़ना है, उनकी पार्टी को चुनाव लड़ना है, तो वो भी आम नेताओं की तरह इस तरह की काम कर रही है। हाँ, ये देखना होगा कि अगर पुष्पम प्रिया चौधरी जीतती है या उनके उम्मीदवार जीतते हैं और जीतने के बाद वो क्या कुछ करते हैं, फिर से उन्हीं जनता से मिलते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं या उनके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं या विकास का काम करते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, पुष्पम प्रिया चौधरी दूसरे नेताओं से अलग है। लेकिन फिलहाल तो हम पुष्पम प्रिया चौधरी को भी उसी नज़र से देखेंगे, क्योंकि चुनाव का वक्त है और आमतौर पर ऐसे वक्त में सभी नेता यही करते हैं जो पुष्पम प्रिया चौधरी कर रही है। तो ये हमारी राय थी पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी पार्टी प्लूरल्स को लेकर के। आपकी राय अलग भी हो सकती है, आप जनता हैं, आप ये डिसाइड करिए कि जो पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी पार्टी प्लूरल्स आए दिन जनसंपर्क कर रही है, अलग अलग गांव में घूमकर प्रचार प्रसार कर रही है, तो ये बिहार के लिए कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और वो अपने जो भी मिशन में निकली हैं, चाहे वो बिहार की राजनीति पे फतेह करना हो या इस बार के विधानसभा चुनाव को जीतना हो, वो ये इसलिए कर रही हैं, वो आप बेटर समझते हैं क्योंकि आप जनता हैं। दूसरी चीज़, हम इस तरह के हर दिन विश्लेषण कर रहे हैं एक राजनीतिक पार्टी को लेकर के। आज का विश्लेषण प्लूरल्स के ऊपर था। इस तरह की तमाम वीडियोज़ लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।